गया कोटा तीर्थ उज्जैन का एक ऐसा मंदिर है जो गया कोटा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर जटेश्वर महादेव साईराम कॉलोनी काजीपुरा में स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के पुत्रों का तर्पण इस स्थान पर करवाया था। इसी मान्यता अनुसार राज्य से ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी यहाँ कई श्रद्धालु अपने पितरों की शांति के लिए आते हैं। पितरों के तर्पण और पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आते हैं श्रद्धालु श्राद्ध पक्ष में तो यहाँ जैसे श्रद्धालुओं का मेला लग जाता है। हमारे हिंदू पुराणों और शास्त्रों में भी कहा गया है कि देवी देवता की अपेक्षा पितरों का तर्पण पूजन का कर्म करना विशिष्ट माना गया है। भारतीय संस्कृति में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य मृत प्राणियों के निमित्त श्राद्ध करना, पितृ के समक्ष पूजन और तर्पण करना अनिवार्य माना गया है। गया कोटा एक सिद्ध तीर्थ है जहां पर हमारे पितरों के समक्ष पितृ पूजा एवं तर्पण करने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही यह कर्म करने से हमारे वंश और जीवन में आनंद की अनुभूति है। मन प्रसन्न होता है और जीवन के कष्टों से भी मुक्ति। मान्यता अनुसार जो गया कोटा में जाकर एक बार कर दे तो उसके सभी पितर सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। इसलिए तीर्थ का भी उतना ही महत्व है जितना कि बिहार के गया का महत्व है। गया कोटा तीर्थ में 16 चरण बने हुए हैं। एक एक चरण एक एक तिथि का है। जैसे आज से पूर्णिमासी के श्राद्ध चालू हुआ है जो अमावस्या तिथि पर खत्म होगा। यहाँ दूध जल तुलसी शैवत अर्पण करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। घर परिवार धन दौलत में उन्नति की प्राप्ति होती है। आज पिंडदान करने आए, पूनम का दिन है और आज से श्राद्ध शुरू हो गए हैं। आज गया कोटा आए हैं और गया कोटा का 16 दिन का बहुत महत्व है। यहाँ सप्त ऋषि गुरु विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण के चरण है यहाँ पे। और यहाँ आने के पूजा पाठ करने से सभी पितरों को दोष जो भी रहता है वो खत्म हो जाता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितरों में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ गया कोटा में उनका पहले श्राद्ध तर्पण करेंगे, उनकी पूरा प्रक्रिया करेंगे, उसके बाद उनको पितरों में सम्मिलित करेंगे। अगले वर्ष से जब उनकी तिथि आएगी तो श्राद्ध में श्राद्ध दिया जाएगा। तो आज यहाँ जो उज्जैन में इस गया कोटा का वही महत्व है जो अपने गया जी में तर्पण करते हैं पितरों का, वही महत्व स्थान का है, उन्हीं भूमि है। और यहाँ हम अपने पितरों को मतलब जो तर्पण करने के लिए भगवान का ये स्थान है, पास दूध और जल चढ़ाया जाता है, इसका भी बड़ा महत्व है। जब भगवान कृष्ण सांदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए आए थे, उनका अध्ययन पूर्ण होने के बाद में सांदीपनी ऋषि से प्रार्थना करी भगवान से कि प्रभु मेरे 6 बच्चे थे, उनके गयासुर नाम का राक्षस खा चुका है और सातों को ले जाके पाताल में छुपा हुआ है, आप सातों बच्चों को ला करके दीजिए। तब वो कहते हैं कि नहीं प्रभु, जो भगवान के घर चले जाते हैं उनको जीवित में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मृत्यु को जो प्राप्त हो गए उनके लिए व्यवस्था में करता हूँ। तो सप्तऋषि जिसमें कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, जमदग्नि, गौतम, इनकी उपस्थिति में भगवान कृष्ण ने उनके बच्चों का मोक्ष कराया। मोक्ष होने के बाद में भगवान ने फिर प्रार्थना करी कि प्रभु आगे जो है कलयुग में आने वाले नर नारी के लिए क्या सबूत रहेगा। तो भगवान ने अपने 16 चरण दिए हैं, जो अंदर भगवान के बने हुए 16 चरण, एक एक चरण एक एक तिथि का है। आज जैसे पूर्णमासी से श्राद्ध चालू होता है, जो सर्व ऋतु पे अमावस्या पे जाकर के खत्म होता है, तो एक एक तिथि के दिन के हिसाब से उस पर दूध जल तुलसी पत्र श्वेत मंजरी अर्पण करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यापार व्यवसाय धन दौलत घर परिवार में आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर महालय जो श्राद्ध माना जाता है, इस महालय श्राद्ध को मोक्ष गया के स्थान से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 4 गया जी का उल्लेख माना गया है। उसमें मोक्ष गया यहाँ भगवान कृष्ण के द्वारा अर्पण की गई और हम सब कलयुग के नर नारी यहाँ पर इस चीज का पूरा फल उठाते हैं।